पुनरुत्थान के सभी कार्यकर्ता, अभी मुझे कुलपति नजर आ रहे हो। आज के दिन के अंत में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खुद एक कुलपति बनने जा रहे हो और इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस राह पे हम चल रहे हैं वो राह समृद्धि की ओर जाने वाला राह है। गलतियां हो चुकी है हमसे, लेकिन जहां गलती हो चुकी है वहां तक पीछे आने में कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए। मेरे गुरु राजूभाई दीक्षित यही कहते थे और उनके पश्चात ये कार्य वही के वही वैसे के वैसा ही चालू है। इसका मुझे और ज्यादा आनंद मिल रहा है। जब अंग्रेज यहां आए थे तो हर गांव में 2-2, 4-4 गुरुकुल थी। 4 लाख गांव थे, पकड़ लो 4 लाख गुरुकुल थे। और आज परिस्थिति क्या है? 4000 गुरुकुल तक हम आ गए हैं। तो फिर से वो सोने की चिड़िया वाला देश यदि हमें चाहिए तो जो उसकी नींव थी, जो गुरुकुल थी, जो मैकॉले ने तोड़ डाली है। 2 फरवरी 1835 के संसद में मैकॉले ने जो पत्र सादर किया है उसमें गुरुकुल का जिक्र उसने किया था कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक धरोहर जो है वो सब गुरुकुल में छिपी हुई है। और भारत में हम यदि राज करना है तो भारत के गुरुकुलों को तोड़ना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, तो ही हम इन पर राज कर सकेंगे। और उन्होंने वो कर दिखाया। वो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज यहां पर रह गए और उनकी सिस्टम हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमें फिर से सोने की चिड़िया वाला देश यदि बनाना है तो हमारी पद्धति से, शिक्षा पद्धति, न्याय पद्धति, कायदे पद्धति, शासन यंत्रणा, आरोग्य यंत्रणा, अर्थ यंत्रणा, सब में भारतीयत्व लाना है। इस भावना को राष्ट्रहित सर्वोपरि ये दर्जा होना चाहिए। अभी मैं और मेरा कुटुंब, मेरा काबिला, मेरा व्यवसाय इसमें छिपे हुए हैं। उसे बाहर आना चाहिए। उससे भी एक समाज है, मेरा देश ही मेरा कुटुंब है, ऐसी भावना हर मन में होनी चाहिए। आज सुबह के वक्तव्य में माननीय नेताई ने भविष्य के बारे में, भविष्य में कौन से गुरुकुल होने चाहिए, इनकी पूरी यादी ही आपके सामने रख दी। सबसे बड़ा तो तपोवन गुरुकुल उन्होंने कहा, सबसे बड़ा गुरुकुल ये होने वाला है। गुरुकुल के नाम पूर्व काल में जो थे, नालंदा है, तक्षशिला है, 1-2-4 नाम हमें याद है, बाकी नहीं। वैसे पांडवों का एक गुरुकुल था, पांडव कौरवों का। भगवान श्री कृष्ण जी का एक गुरुकुल था, सांदीपनी आश्रम था। ऐसे गुरुकुल है हमारे पास, हमारे ध्यान में है, हमारे ऐसे हमने सुनने आए हैं, लेकिन ये काफी नहीं होंगे, इससे ज्यादा बढ़ने चाहिए। जैसे ताई ने कहा, वाणिज्य गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, आयुर्वेद गुरुकुल, धनुर्वेद गुरुकुल, कारीगर गुरुकुल, योग गुरुकुल, संस्कृत गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल, गृह गुरुकुल, नगर ग्राम, पितामही, पाकशास्त्री गुरुकुल, न्याय गुरुकुल, व्याकरण गुरुकुल, नीतिमत्ता गुरुकुल, हर एक क्षेत्र में गुरुकुल होनी चाहिए। ये तो भविष्य की बात है। आदरणीय स्वामी जी ने कहा, उन्होंने जो गुरुकुल की बात कही वो भूतकाल के गुरुकुल थे। गर्भ गुरुकुल, बाद में गोद गुरुकुल, बाद में कुटुंब गुरुकुल, परिवार गुरुकुल, देश गुरुकुल। तो हमने भूतकाल के गुरुकुल की बात कही, भविष्य के गुरुकुल की बात कही। अभी का विषय जो है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कैसे गुरुकुल चलाएंगे।
अभी एक ताई ने बताया कि वो खाली कटोरा लेके आई थी और मोती भर कर जा रही है, बहुत आनंद हुआ। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है, हर एक की झोला भर देती है। हमारी जिम्मेदारी अभी ऐसी बनती है कि जो मोती हम यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको बांटना है हर घर में। हर घर एक गुरुकुल होना चाहिए, प्रत्येक गुरुकुल एक गुरुकुल होना चाहिए, और हर गुरुकुल का कुलपति उस घर की स्त्री, महिला, पत्नी, धर्मपत्नी होनी चाहिए, मां होनी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सिस्टम से हमें आगे जाना पड़ेगा। वर्तमान में हम और क्या क्या कर सकते हैं? तो अभी जो शिक्षण बच्चे हमारे ले रहे हैं, उस शिक्षण से उनको वंचित करेंगे? नहीं करेंगे। उनको अभी के जो स्कूल है, सरकारी प्राथमिक स्कूल ही अच्छे हैं ऐसा मुझे लगता है, उसमें भर्ती कराएं, मातृभाषा में शिक्षण उनको देंगे। लेकिन उसके साथ साथ पुनरुत्थान विद्यापीठ ने जो सिलेबस तय किए हैं, जैसे पिता में एक गुरुकुल है, उसका थोड़ा अभ्यास करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। उसमें थोड़ा थोड़ा जो हमें जम रहा है वो करें। ऐसा नहीं है कि सिलेबस लेके बैठे, आज का सिलेबस, कल का सिलेबस, इस घंटे का सिलेबस, ऐसा नहीं होता है कभी गुरुकुल। अभी मैकॉले के सिस्टम का जो गुरुकुल है वो पूरे बरस सिखाते हैं और 3 घंटे में परीक्षा लेते हैं। भारतीय गुरुकुल जो है हर 3 घंटे में परीक्षा होती है। तो अलग से परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम ही गलत तरीके से हमें सिखाई गई है। तो पूरी सिस्टम उखाड़ कर हमें नई सिस्टम को लाना है। लेकिन ये बातें हमें बच्चों को सिखानी है कि तुम जो सीख रहे हो सीख लो सर्टिफिकेट पाने के लिए। लेकिन ये सर्टिफिकेट अंतिम सत्य नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को गुरुकुल में दाखिल करना चाहा, 7वीं कक्षा पास था, आगे क्या करूं? तो पहले राजू दीक्षित का हाथ था, बाद में इंदुमती ताई ने दूसरा हाथ रख दिया। तो तय हो गया कि बच्चे को सिखाना नहीं है आगे भौतिक स्कूल में। तो झगड़े हो गए घर में, बहुत झगड़े हो गए। होने वाले हैं, सीधे रास्ते से जा नहीं सकते ना। तो मैं लेके गया, वैदिक गुरुकुल में दाखिल करने की हमने सोच ली और उन गुरु के पास गए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, तो उनके पास जाकर मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे को मुझे पढ़ाना है और आपके पास छोड़ रहा हूं, मैं कितनी बरस से वापस आऊं उसको लेने के लिए? तो बोले उम्र कितनी है उसकी? बोला 13 साल। क्या क्या पढ़ा है? मैंने वो बताया उनको ये ऐसा ऐसा उसने पढ़ा है। तो बोले वो 6 बरस लगेंगे इसको सिखाने में। उसी दिन एक और बच्चा उस गुरुकुल में दाखिल होने के लिए आया। उसकी उम्र थी 10 बरस और उसके पिताजी ने भी गुरुजी से वही सवाल पूछा कि मेरे बच्चे को सिखाने के लिए आपको कितने बरस चाहिए? वो बोले 5 बरस चाहिए। मैंने गुरुजी से पूछा कि मेरा बच्चा 12 बरस का है, इसने ये सीखा है और उसको सीखने के लिए आपको 6 बरस चाहिए और ये 10 बरस का, उसको 5 बरस में सिखाओगे? तो बोले हाँ, इस बच्चे ने, तुम्हारे बच्चे ने जो गलत सीखा है उसको निकालने के लिए मुझे 1 बरस ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये अभी का जो शिक्षा हम दे रहे हैं, इसका नतीजा जो गलत है उसको निकालने के लिए गुरु को ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए बेटर है सिंपल सरकारी स्कूल में दाखिल करें। और अभी तो 10वीं कक्षा तक भी नहीं, 12वीं कक्षा तक कोई परीक्षा ही लेने वाला नहीं, वैसे ही पास हो जाएंगे। तो सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए स्कूल में भेजो उसको, बाकी दुर्लक्ष्य करो, रिपोर्ट देखो मत। जैसे मैं मेरे पेशेंट को भी बताता हूँ कि आपको क्या तकलीफ है वो सोचो, रिपोर्ट के ऊपर ध्यान मत दो।
यंत्र क्या कहते हैं शरीर को समझ में नहीं आ रहा, और शरीर को जो तकलीफ है वो यंत्रों को समझ में नहीं आ रहा। कोरोना उसे ही होता है जो रिपोर्ट करने के लिए जाता है, और वही मरता है जो एडमिट भर्ती होता है। वैसे ही है, आप बच्चों को यदि स्कूल में दाखिल करोगे तो उसका नतीजा आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। इस बेटर उसको नहीं भेजा, ज्यादा अच्छा रहेगा, घर में ही सिखाओ उसको। जैसे अभी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एक बच्चे को सिखाने के लिए घर में 13-13, 15-15 आचार्य अपने खुद तैयार है। जैसे मैंने बच्चों को स्कूल से निकालने की बात की तो 15 आचार्य तैयार हुए हैं हमारे घर में, और मुझे ही सिखाने लगे कि ये ऐसा है, ऐसे करते हो। और इन सब में सब बहनें जो है ना, ये एक नंबर पे है, नहीं करना, क्या कर रहा है तो सभी बहनें। तो उसमें मेरे बेटे की भी बहन आ गई, मेरे बेटे की बहन है मेरी लड़की एक नंबर पे आ गई, अरे बाबा ऐसा करते हो। 2 नंबर पे मेरी धर्मपत्नी की बहनें आ गई, 3 नंबर पे मेरे माँ की बहनें आ गई, मौसी। 4 नंबर पे मेरे पिताजी की बहनें आ गई। सब बहन वर्ग जो है ना अति प्रेम से बोलती है, उनसे बच के रहना चाहिए। जब हम गुरुकुल के बारे में कोई सोचते हैं तो सिर्फ एक ही बहन हमें याद आनी चाहिए, वो है हिम्मत। बाकी सब झूठ है, बाकी सब मोह माया है स्वामी जी। अंतिम सत्य तो यही है, और आज का दिन इसके लिए बड़ा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त वाला। हमने और एक काम कर दिया, भारतीय गुरुकुल परिवार से नाम घोषित कर दिया, रजिस्टर किया नहीं, लेकिन जनमानस में उसकी चर्चा बहुत करने लगा। मैं मेरे पास बच्चों को भेज दो, मैं सिखाऊंगा उनको, आयुर्वेद सिखाऊंगा, मैं जीने के 3 तरीके सिखाऊंगा। तो बच्चे आने लगे, और अभी मैं ये 6वां वर्ष है हमारा कि ऑफलाइन गुरुकुल 4-4 दिन के निवासी शिविर हम ले रहे हैं। उसमें ये सब बातें जो आज सुबह से आज शाम तक हो गए, सभी बातों की एक विषय हर एक आचार्य को अलग अलग वर्ष में अलग अलग आचार्य हम बुलाते हैं, और वो अच्छी तरह से 4 दिन का वर्ग पूरा हो जाता है। निवासी वर्ग सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक, सुबह से लाठी काठी से शुरू हो जाता है स्व संरक्षण शिविर। अभी हम धनुर्विद्या भी सिखाने जा रहे हैं, 9 तारीख से लेकर 12 मई तक वो पुणे में चल रहा है। 180 लाभार्थी उन्होंने रजिस्टर बाकायदा किया है उसमें, और वो उसका जब समारोह हो जाता है बालक रोते हैं, वो बोलते बच्चों को छोड़ दो, अभी आगे वाला जो शिविर रहेगा वो सिर्फ पालकों के लिए और 8 दिन का लेगा। हमें सब गलतियों का एहसास हो रहा है कि हमने बच्चों को किस बुरी तरह से सिखाया है, और पीट कर सिखाया है। सब गलत कर रहे थे हम, ये हमने सीखा और अभी हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बहन ऐसी थी, कहने में दुख हो रहा है, लेकिन भारतीय बहन कैसी कर सकती है, कैसी हो सकती है, ऐसा मुझे लगा बात। उसने शादी होने तक, उसके 2 बच्चे होने तक खाना घर में बनाया ही नहीं था, सभी बाहर से ऑर्डर। मुझे सब किताबों में लिखा हुआ या व्हाट्सएप मैसेज पे पढ़ता हुआ मैं आया था, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन उसने खड़े होकर कह दिया कि हमारे घर में खाना पकता नहीं है, बच्चों को सब्जी कैसी काटनी है ये भी मालूम नहीं है। तो मेरे कार्यकर्ता शिविर में लेता हूँ, वो शिविर होने से पहले कार्यकर्ताओं के लिए, उस शिविर में नेक्स्ट ईयर में वो खड़ी हो गई और मुझे कहा की आपने लास्ट ईयर में जो एक वाक्य कहा, आईनं केलेलं जेवण आणि बाईनं केलेलं जेवण यात फरक असतो। माँ ने बनाया हुआ खाना और बाई ने बनाया हुआ खाना जो है उसमें बहुत फर्क रहता है। मैंने सोचा बहुत गलती बड़ी मैंने की। दूसरे दिन मैंने जाके 25,000 रुपए भर के कुकिंग का मैंने क्लास ज्वाइन किया। 2 महीने की कुकिंग क्लास मैंने की, उसमें मुझे बहुत आनंद मिला और आज तक पूरे 9 महीने आगे
हम घर में खाना बनाते हैं और बच्चे भी हमें सब्जी काटने में या चूल्हा जलाने में मदद करते हैं। हमारे यहाँ अभी मिट्टी के बर्तन घर में हम पकाते हैं और मिट्टी के बर्तनों का एक फायदा ज़्यादा ऐसा रहता है कि उन पर क्रोध किया नहीं जा सकता। मैंने सोचा हमारे घर में जो पहले स्टील वाले बर्तन थे उस पर इतने डोंगे पोछे आते थे, तो मैंने बोला अरे मेरी धर्मपत्नी मेरे ऊपर कितना गुस्सा कर रही है। एक बार गुस्सा है तो पटक दिया। मिट्टी वाले बर्तनों में ऐसा नहीं होता और मिट्टी वाले बर्तन बहुत अच्छे और होशियार रहते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, उसको क्रोध कर संयम रखते। हमारा खाना भी बनता था ऐसे चूल्हे पे और मिट्टी के बर्तन। तो ये सब होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वो ऑफलाइन गुरुकुल होने के बाद बच्चे कहते हैं कि हम 1 बरस के बाद मिलेंगे, बीच में वाले क्या करेंगे? तो बोला हम ऑनलाइन गुरुकुल चालू कर सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन गुरुकुल चालू किया। हर मंगलवार रात को 8 बजे हमने एक लिंक दे दी है गूगल मीट की। उस गूगल मीट पे 30-35 बच्चे 8 से 18 बरस तक के बच्चे, आयु के बच्चे और उनके पालक बाकायदा बैठ जाते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, एक लिंक की एक से लिंक डाल देते हैं, जिनको आना है तो आप। अभी शरीर शास्त्र सिखा रहा हूँ आयुर्वेद के तरीके से, भारतीय आयुर्वेद की तरीके से। शरीर क्या है, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। शरीर में वेग तैयार होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, उसको बाहर कैसे निकालें, उसको रोक कर नहीं रखना चाहिए। छींक आए तो छींको, भूख लगे तो खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, जितनी प्यास उतना ही पानी, जितनी भूख उतना ही खाना, जब भूख तभी खाना। और लास्ट मील एट 7 PM, शाम को 7 बजे लास्ट वाला खाना होना चाहिए, उसके बाद नहीं। ये सब बातें मैं जब बताता पेशेंट को या मेरे बच्चों को। वो एक 9 बरस की बच्ची थी। वो बच्चे ने मुझे प्रश्न किया, गुरुजी ये आप जो वेद बता रहे हैं वो कौन निर्माण करता है? ये चिंतन चालू हो गया बच्चों के मन में। मैंने बोला ये सवाल तो मेरे गुरु से भी नहीं किया। कितने बुद्धू थे आप, तो ये चालना नहीं गई उनको, ब्रेन को, बुद्धि को। और मेरी बुद्धि में भी किसी शक्ति ने जान डाल दी और कह दिया अरे ये तो भगवान है। हर शरीर में जो भगवान है ये आत्मा है, ये आत्मा ही ये सब कर रही है, संकल्प कर रही है कि अभी इसको भूख लगने की इच्छा निर्माण की जाए। तो मन तक पहुंचती है, मन इंद्रियों तक पहुंचता है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और ये लिंक पूरी जाती है और हमें सिग्नल मिलता है तुम्हें भूख लगी है, खाना खाओ। तो ये सब पूरी प्रक्रिया जो है उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईश्वर ये है। ये पाश्चिमात्य मेडिकल साइंस में है ही नहीं। तो ये भारतीय आयुर्वेद में बच्चों को सिखाया जाए और ये बच्चे आगे जाके MBBS हो गए और MD FRCS हो गए तो भी ये बातें वो भूलेंगे नहीं। कच्ची मिट्टी के ऊपर जो अंगूठे की निशान पहले से ही जमी हुई है ना, पक्के होने पर भी वैसी रहती है। इसीलिए 8 से 18 वयोगट के कुमार अवस्था के जो बच्चे हैं उनको अभी अच्छी तरह से सिखाओ। वो शरीर शास्त्र सिखाओ, गृहस्थी सिखाओ, कारीगिरी सिखाओ, नृत्य नर्तन कला सिखाओ, जो भी आपके पास हुनर है वो सिखाओ। लेकिन आपने जो सिखा है वो बुद्धि भेद होके मैकॉले की पद्धति से आपने सीखा है, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। ये नहीं सिखाना, ये नहीं सिखाना, ये नहीं, इसके ऊपर आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं क्या सिखाऊं उसको आगे। और इसके लिए सिलेबस कौन सा है? तो 110 नंबर का कमरा खाली पड़ा है आपके लिए, वहां जाके और वहां देखो, ये सब पूरा सिलेबस लिख के तैयार है क्या सिखाया। उसका QR कोड स्कैन किया है किसी ने? सब पुस्तकों का QR कोड है। तो सिर्फ स्कैन करने पर आपको पता चलेगा कि सिर्फ टाइटल तो समझ में आने दो, कुछ टच करो, इंडेक्स भी मिल जाएंगे, हमें क्या क्या मिलना है उस किताब में से वो समझ में आएगा। और वो सब बच्चों को पढ़ाओ।
हर बरस में, हर महीने में एक किताब खरीदो, हर महीने में एक किताब खरीदो। ज्यादा से ज्यादा 200, 250, 300, 350 रुपए की किताब है। तो महीने में हम पिक्चर एक देखने के लिए जाते हैं तो ऐसे 700-800 रुपए ऐसे उड़ जाते हैं। लेकिन किताब हर महीने में हम खरीद लें तो एक बड़ी लाइब्रेरी हमारे घर में तैयार हो जाएगी। हर घर में, हर शाम में मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। शुभम करोति शुरू होनी चाहिए। हर घर में पहले थी, चालू थी ये, लेकिन अभी गोजीरवाणिया घर, लाजीरवाणिया सीरियल्स शुरू हो गई। शाम के वक्त रोना धोना ही वो इडियट बॉक्स पे हम देखते हैं, घर में आते हैं तो रोना धोना ही चालू रहता है। तो कुछ भगवान का जब जाप, पाठ, स्नान, स्मरण, उपासना, साधना होनी चाहिए बच्चों के ऊपर, वो भी असर अच्छा करता है। जो आयुर्वेद में कहीं दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, उसका पालन करना, वो बच्चों को सिखाओ। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ही पता नहीं है तो हम उसको क्या बोले। कुएं में पानी नहीं है तो कितने भी कटोरी उसमें डालो, पानी नहीं आएगा। तो खुद के पास पानी होना चाहिए, हर घर में संस्कार होने चाहिए। परम पूज्य गोंदवलेकर महाराज जी महाराष्ट्र के बड़े संत हो गए, श्रीराम के भक्त थे। उनके प्रवचन में एक बात उन्होंने कही, वो बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक ऐसा प्रवचन चल रहा था, दोपहर का वक्त का, अंधेरा था, खुले में अंधेरा था। इस साइड में भगवान श्री राम की प्रतिमा थी, बड़ी प्रतिमा थी, और खिड़की के दूसरी ओर से सूरज की रोशनी अंदर आई थी, और खिड़की की जो ऐसे स्तंभ थे उसकी शैडो, उसकी सावली उस श्री राम की प्रतिमा पर दिख रही थी सब लोगों को। तो बैठे हुए लोगों को श्री राम जेल में बंद हुए ऐसे दिखते थे, सलाखों के पीछे दिखते थे। तो सबको बुरा लगता था। स्वामी जी ने बोला कि इसका सवाल, ये जो सवाल है तुम्हारे मन में, ये प्रभु श्री राम सलाखों के पीछे है, लिखने नहीं चाहिए ऐसे। खिड़की बंद नहीं कर सकते क्योंकि वही एक जो रोका है। सूरज को उगना बंद करना हम नहीं जान सकते, कह सकते, तो क्या कर सकते हैं? फिर 8 वर्ष की बच्ची उठी और बोली, यहाँ जो अंधेरा है वहां रोशनी करो। यहाँ यदि रोशनी की तो बाहर क्या चल रहा है इसका घर के संसार से या घर के संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। घर के संस्कार में यदि बड़ा है तो बाहर के संस्कार कैसे भी होने दो, कोई सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। तो हमारा घर एक संस्कार है, और ये संस्कार शाला जो है उसके माँ बाप ये गुरु है, और उन गुरुओं ने यदि अपने संस्कार एकदम पक्के किए तो, और बच्चों को यदि बाहर छोड़ दिया तो भी डरने की कोई आशंका नहीं है। जब तक पतंग की डोर हमारे हाथ में है तब तक पतंग मेरा है ऐसा हम कह सकते हैं, और जब पतंग की डोर कट जाएगी, पतंग कहीं गिर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संभालो अपने बच्चों को, उसकी डोर जो है तुम्हारे हाथ में, और वो जो डोर है उसको संस्कार बोलते हैं। संस्कार की डोर हमेशा हमारे हाथ में मजबूत पकड़ के साथ होनी चाहिए, तो हमारे बच्चे उड़ नहीं जाएंगे, भाग नहीं जाएंगे। और उनकी डोर जो है हमारे, और आयुर्वेद शास्त्र में भी लिखा है, सभी शास्त्र में लिखा है कि जब हम जन्म लेते हैं तब एक स्टेम सेल तैयार हो जाती है। स्टेम सेल को घर की पहली वाली जो आड़ी क्या खंबा होता है, मंदिर स्लैब होता है, उस पर बांध देने की पद्धति है। मराठी में कहते हैं तुझी नाळ इथे बांधलेली आहे, या घराशी बांधलेली आहे। वैसे हम संस्कारों की यदि बात की जाए तो तुम्हें इस घर से, तुम्हें इस कुटुंब से रिश्ता जोड़ना है। तुम कहीं भी जाओ,
शादी होकर दूसरी घर में गई तो नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा विचार, तुम्हारा ये गुरुकुल, तुम्हारा ये भारत राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। और ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखकर ही हमें आगे कला गुरुकुल कैसा हो इस पर ध्यान देना चाहिए। हर एक को गुरुकुल शुरू करना है, ये मन में तय करके ही यहाँ से जाए। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जय बीकानेर, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय पुनरुत्थान, जय भारत। धन्यवाद। ऑफ कर दे।